I thank God for this gracious opportunity, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अनुग्रहकारी समय के लिए and we welcome all of you to this special Bible course of Sound Bible Doctrine. और हम आप सभी का इसमें अभिनंदन करते हैं जो परमेश्वर के वचन का विषय है परमेश्वर के खरे सिद्धांत। And now we are trying to provide you materials of Sound Bible Doctrine. और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर के वचन के खरे सिद्धांत के बारे में शिक्षा दें, So that all of you may learn and understand the sound doctrines of Bible in your own places. ताकि आप अपनी जगहों पर रहते हुए परमेश्वर के वचनों के खरे सिद्धांत के बारे में जाने, पढ़ें और सीखें। So if you continually listen the classes of this course, अगर आप इस विषय की कक्षा में लगातार बने रहते हैं you will get the material of sound Bible doctrines तो आप परमेश्वर के वचन के खरे सिद्धांत के बारे में सीखेंगे for your learning and better understanding. आपकी समझ के लिए और आपकी अच्छी जानकारी के लिए। Also, you can use these materials to teach others the sound doctrines of Bible. और इसी के साथ में आप इन शिक्षाओं को किसी और को भी सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कहते हैं परमेश्वर के खरे सिद्धांत। So, for the introduction of this study, I would like to bring into your remembrance a word from the Bible. और देखिए इस विषय की कुछ जानकारी देने के लिए मैं परमेश्वर के कलाम से एक वचन को आपकी नजरों में लाना चाहता हूँ। Let's read 2 Timothy chapter 2 verse 15. और आइए हम दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 15 वचन पढ़ें। Here the Bible says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth." और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 Timothy is a letter written by the great apostle Paul to his young disciple Timothy. और देखिए जो दूसरा तिमोथियों की पत्री है ये प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई उनके जवान चेले के लिए जिनका नाम था तिमोथी। As we study the Bible, we can understand that Apostle Paul was one of the greatest apostles ever lived in the earth. और हम ही अपोस्टल पौल के बारे में जानते हैं कि जो प्रेरित पौलुस थे वो इस दुनिया के एक महान प्रेरित थे। He was the man who wrote most of the New Testament books in the Bible. और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नया नियम में परमेश्वर के कलाम में ज्यादा से ज्यादा पुस्तिकाएं लिखी हैं। Also, he traveled into different parts of the world as a missionary to preach the gospel and found churches. और इसी के साथ में उन्होंने पूरे संसार में यात्रा की और परमेश्वर के वचनों को फैलाया और परमेश्वर की कलीसियाओं को खड़ा किया। Also, Paul gained a number of disciples for the kingdom of God. और प्रेरित पौलुस ने ज्यादा से ज्यादा चेले बनाए परमेश्वर के राज्य के लिए। Among them, one of his renowned disciples was Timothy. और उनमें से एक अच्छे से जानने वाला चेला जिसका नाम था तिमोथी। So now Paul write this letter to his young disciple Timothy to give him few charges. तो अभी यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस से दूसरा तिमोथियो के नाम लिखते हैं ताकि उनको कुछ आज्ञाएं सौंपे। So here Paul realized his responsibility to assign certain responsibility to his young disciple Timothy. यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि कुछ कार्य उनके जवान चेले तिमोथियो को दे करने के लिए। So in this letter he says, "Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed." तो यहाँ पर वो इस प्रकार से कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाता हो। A servant of God, a disciple of Jesus Christ must be a person approved unto God and accepted by man. एक प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया और लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया होना चाहिए। Because the appointment of a minister of God is from heaven. क्योंकि जो एक परमेश्वर के दास की नियुक्ता होती है वो परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से की जाती है। And
God approve his servants also. और परमेश्वर अपने दासों को उठाते हैं। So here Paul says about the responsibility of this young disciple Timothy. यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुछ जिम्मेदारियां अपने जवान तिमोथियो जो उनके चेले हैं उनको सौंपते हैं। So while you study this course through online or in the campus, और देखिए जब आप इस विषय को ऑनलाइन के द्वारा या इस कैंपस में रहते हुए समझते हैं, सीखते हैं, you also have to realize your responsibility. आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना आवश्यकता है। As a student of Bible, और एक परमेश्वर के कलाम के विद्यार्थी होने के नाते everyone should submit themselves to learn the word of God and understand how to rightly divide the word of truth. और एक मनुष्य एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों को सच्ची रीति से वो विभाजन कर सके। What is the meaning of rightly dividing the word of truth? और ठीक से विभाजन करने का मतलब क्या है? If you study this word, अगर rightly dividing, अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं कि सही से विभाजन करना, in the Greek, a Greek word used for rightly dividing is orthotomio. और जो ये यूनानी शब्द इस जगह पर यूज किया गया है सही से विभाजन करने के नाते वो है ऑर्थोटोमियो। So the meaning of the word orthotomio is set straight or handle right. और देखिए ऑर्थोटोमियो जो शब्द है उसका मतलब ये है कि दृढ़ करना और सही से थामे रहना। That means number one, determine the right meaning of something. और इसका मतलब कि ये है कि एक किसी बात के विषय में या उसके मतलब को समझना। Number two, know the true application to various types and classes. और सबसे पहली बात विभिन्न समय और वर्गों के लिए सही आवेदन जानना। So orthotomio means determine the right meaning and know true application. और देखिए ऑर्थोटोमियो शब्द का मतलब ये है कि सच्चाई के मतलब को सही रीति से जानना और विभिन्न समय और वर्गों के लिए सही विभाजन करना। Now Apostle Paul says to Timothy, अभी जो प्रेरित पौलुस है वो तिमोथियो से कहते हैं, you must be able to determine the right meaning of the scripture. आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानना आवश्यकता है। Also, you should know the true application of the word in various times and classes of people. और उसी के साथ में आपको समय और विभिन्न वर्गों के लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को सही से आवेदन करना भी आना चाहिए। For an example, if you go to the Gospel of Mark chapter 4, और एक उदाहरण के तौर पर अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में चलते हैं, there we read about the parable that Jesus Christ said about the sower and seeds. हम वहां पर देखते हैं एक दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है और वो दृष्टांत इस प्रकार से कहता है, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत। And also in the end of that parable, he himself interpreted that parable. और उन्हीं के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत के अंतिम भाग में अपने आप से उस दृष्टांत का मतलब समझाया है। That passage is one of the best example for rightly dividing the word of truth. और जो वो दृष्टांत है वो हर एक मनुष्य के लिए एक बहुमूल्य उदाहरण है कि कैसे हम सच्चे वचनों को विभाजन कर सकते हैं। Now I would like to draw your attention to another area of understanding rightly dividing. और मैं आपका ध्यान अभी एक ऐसी जगह पर खींचना चाहता हूं कि कैसे हम सही वचनों को अच्छे से विभाजन कर सकते हैं। If you read the same verse, 2 Timothy chapter 2:15, अगर आप यही वचन 2 तिमोथियो 2 अध्याय और 15 वचन पढ़ते हैं in Amplified English Bible, और एम्पलीफाइड इंग्लिश बाइबल से अगर आप पढ़ते हैं, 4 separate divisions were given for this rightly dividing. और देखिए 4 मुख्य बातें सही से विभाजन करने के बारे में यहाँ पर दी जाती है। Number 1, correctly analyzing. और सबसे पहला जो है सही रीति से विश्लेषण करना। In order to rightly dividing the word of truth, परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को जानने के लिए the student of the Bible should correctly analyzing the word. परमेश्वर के वचन के एक विद्यार्थी
एक परमेश्वर के वचनों को सही रीति से विश्लेषण करने वाला होना चाहिए। Analyzing means to look at or think about the different parts. और देखिए, विश्लेषण करने का मतलब यह होता है कि अलग अलग भागों पर ध्यान देना Or the details of something carefully in order to understand and explain. और किसी बातों को समझकर उसको परिभाषित करने के लिए किसी बात की मुख्य जानकारियों को इकट्ठा करना। So when you analyze the scripture, और जब कभी आप परमेश्वर के वचनों को विश्लेषण करते हैं, you have to look at and think about the different parts आपको उसके अलग अलग भागों को देखकर अलग अलग भागों में सोचना है, or the details of the scripture, ताकि आप उस वचन की और जानकारी प्राप्त कर सकें, so that you may have a clear understanding and ability to explain it. ताकि आपके पास एक अच्छी समझ हो और उसको दूसरों को परिभाषित करने के लिए अच्छी जानकारी हो। Number 2, accurately dividing. और दूसरा, ठीक ठीक विभाजन करना। Accurately dividing means separate into different parts. और ठीक ठीक विभाजन करने का मतलब यह होता है किसी चीज को अलग अलग भागों में बांटना। And third is rightly handling. और तीसरी बात है कि सही रीति से लागू करना। Handling means touch or hold something with your hands. और देखिए, इसका यह मतलब होता है कि अपने हाथ से किसी चीज को छूना या उसे थामे रहना। So every one of the students of the Bible should know how to handle the word of truth. तो बाइबल के एक विद्यार्थी होने के नाते उनको यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल में लाना है। For an example, और एक उदाहरण के तौर पर, if you take a piece of ginger अगर आप एक अदरक के पीस को लेते हैं and give to a monkey, और उसको एक बंदर को जाकर देते हैं, and monkey cannot do anything with this piece of ginger और आप जानते हैं कि उस अदरक के हिस्से के साथ में वो बंदर कुछ नहीं कर सकता, because monkey do not know the taste of ginger. क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। But if you give the piece of that ginger to your wife or your mother who cook food, और अगर आप वही अदरक का हिस्सा अपनी माता को या अपनी पत्नी को देते हैं जो खाना बनाते हैं, she will use the same piece of ginger to make tasty food. और वही जो अदरक का हिस्सा है वो अच्छा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। This is a simple illustration of knowing correctly handling. और ये एक छोटा सा उदाहरण है इस विषय में जानने के लिए कि सही रीति से परमेश्वर के वचनों को विभाजन करना। In the same way, every one of the students of the Bible should know how to rightly handle the word of God. और इसी रीति से हर एक परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी यह समझना चाहिए कि कैसे परमेश्वर के वचनों को अच्छी रीति से विभाजन करना है। And fourth one is skillfully teaching. और चौथा ये है निपुणता में सिखाने वाला हो। Teaching means give somebody lessons or instructions और सिखाने का मतलब है कि किसी और को अध्ययन दे और उनको आदेश दे, so that he may know how to do something. ताकि वो समझ सके कि किसी बात को किस प्रकार से करना है। So these are the four divisions that we read in 2 Timothy 2:15 in Amplified English Bible. और यही वो चार बातें हैं जो हम पढ़ते 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 15 वचन में प्रतिवर्धित बाइबल के अंदर। So whenever you learn the Bible, keep all of these things in your mind. तो जब कभी भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़े तो इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखें। And thirdly, how to divide the word of truth. और तीसरी बात, कैसे सच्चाई को आप विभाजन करते हैं। Before you divide the word of truth, you have to understand certain important things. परमेश्वर के वचनों को विभाजन करने से पहले कुछ हमें विशेष जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। First of all, learn to divide the truth of God's according to dispensation. और सबसे पहला कि परमेश्वर के वचनों को युगों के अनुसार विभाजित करना सीखना चाहिए। Because the word of God is written in a large period of time. क्योंकि परमेश्वर के वचन एक लंबे समय के अंतराल में लिखे गए हैं। And also the Bible from book of Genesis to Revelation is divided into 7 different parts according to dispensation. और देखिए, परमेश्वर का कलाम जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है, अगर हम युगों के अनुसार देखें तो 7 युग में परमेश्वर के कलाम विभाजित किए जाते हैं। See, even though God is unchanging, यहाँ तक कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। God's plan
are also unchanging, परमेश्वर की योजनाएं भी कभी ना बदलने वाली योजनाएं हैं, but God's methods changes in every dispensation. परंतु परमेश्वर के तरीके हर एक युग में बदलते जाते हैं। God used different methods and different peoples for the ultimate fulfillment of His purpose in different dispensations. और परमेश्वर हर एक युग में हर एक अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं और अलग लोगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनके महान उद्देश्य को पूरा कर सकें। So you have to try to understand how to divide the word of truth dispensationally. तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे आप परमेश्वर के कलाम को युगों के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। And number two, prophetically. और दूसरी बात भविष्यवाणियों के अनुसार। When the Bible is written, और जब बाइबल लिखा गया, almost 25% of the material of the Bible were prophecies. और ज्यादा से ज्यादा जो 25% भाग है बाइबल का वो भविष्यवाणी के द्वारा किया गया है। Prophecies are the events predicted before they took place. और देखिए भविष्यवाणी ये है कि घटना होने से पहले उनका प्रकटीकरण होना है। So prophecies are the recorded history that is going to take place in the future. और इसका मतलब ये है कि जो भविष्यवाणियां हैं उन सभी बातों को लिखती है जो आने वाले भविष्य में होने वाली है। So if we study the Bible according to prophetical events, अगर हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं भविष्यवाणियों के अनुसार, you can realize that almost 95% of the biblical prophecies were fulfilled. तो हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर के कलाम में की गई भविष्यवाणियां 95% पूरी हुई है। They are unchangeable events. और वो कभी ना बदलने वाली घटनाएं हैं। So we must also know how to divide the word of truth prophetically. तो हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को हम भविष्यवाणियों के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। And number three, historically. और जो तीसरी बात है इतिहास के अनुसार। Every events in the Bible as a historical background. और हर एक जो बाइबल में घटना है वो उसके इतिहास के समय पर भी है। Or the events of the Bible were recorded in a particular period of history. और इसका मतलब कि जो परमेश्वर के वचन में घटनाएं हुई हैं वो इतिहास में भी देखी जाती हैं। History is the record of the past events. और जो इतिहास है वो बीती हुई घटनाओं का एक लिखावट है। As prophecy is the record of the future events. और जैसे कि भविष्यवाणियां आने वाले युग का आने वाली घटनाओं का लिखावट है, History is the record of the past events. और ऐसे ही जो इतिहास है वो भी बीते हुए कार्यों का एक रिकॉर्ड है। So we have to know how to divide the word of truth historically. तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे परमेश्वर के वचनों को हम ऐतिहासिक तौर से विभाजित कर सकते हैं। And fourthly, according to classes and subjects. और उसी के साथ में वर्गों के अनुसार और उनके विषयों के अनुसार। Because the Bible handles many subjects. क्योंकि परमेश्वर कलाम बहुत सारे विषयों को लिए चलते हैं। So we have to divide them according to their subject. तो इसीलिए हमें परमेश्वर के कलाम को हर एक के अनुसार विभाजित करना है। And learn to understand how to divide these truths according to classes and subjects. और ये सीखना है कि कैसे हम परमेश्वर के कलाम को उनको वर्गों के अनुसार और उन लोगों के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। And finally, more than all of these things, और आखिर में इन सभी बातों से बढ़कर we must know as much as possible. हमें ये जानने की आवश्यकता है जितना भी हो सकता है We must interpret the word of God literally. हमको परमेश्वर के वचन को इसी प्रकार से परिभाषित करना है जिस प्रकार से वो लिखा गया है। So wherever it is at all possible, और जहां कहीं पे भी ये भविष्य संभव हो सकता है, understand the word of God as it is written. परमेश्वर के कलाम को उस रीति से जाने जिस रीति से वो लिखा गया है। So these are the very important thing concerning dividing
the word of God. तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें जो सही रीति से परमेश्वर के वचनों को विभाजित करने के बारे में प्रकट करता है। And finally, I'd like to tell you something about sound doctrine. और आखिर में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन के खरे सिद्धांत से मिलती हैं। See, these sound Bible doctrines are also known as basic Bible doctrines. और देखिए परमेश्वर के कलाम के खरे सिद्धांत इस प्रकार से भी जाने जाते हैं कि परमेश्वर के वचन की बुनियादी चीजें Or fundamental Christian doctrines. Fundamental Christian doctrines. यानी कि मसीहत की बुनियादी चीजें। So there are these kinds of different titles for this. और देखिए यहाँ पर इस प्रकार के अलग अलग सीरियल्स दिए गए हैं। But I'd like to tell you something from the Bible concerning sound Bible doctrine. परंतु मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ परमेश्वर कलाम के खरे सिद्धांत से मिलते जुलते। What Bible says about this? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से क्या कहता है? In 1 Timothy chapter 1 and verse 10. और पहला तिमोथी उसका पहले अध्याय और 10वां वचन इस प्रकार से कहता है। See, the law of God condemns everything that is contrary to the sound doctrine of Bible. और देखिए परमेश्वर कलाम उन सभी बातों की निंदा करता है जो परमेश्वर के खरे सिद्धांतों के विरुद्ध उठती है। So, as a student of the Bible, you have to learn what are the things that God honor and respect. और देखिए परमेश्वर के वचन के एक विद्यार्थी होने के नाते हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या वो बातें हैं जो परमेश्वर स्वीकार करते हैं और उनका आदर करते हैं। Anything that is contrary to the sound doctrine of Bible, और हर एक वो बातें जो परमेश्वर के वचन की खरे सिद्धांत के विरुद्ध होती है the law of God condemns them. परमेश्वर की व्यवस्था उनको निंदा करती है। And number 2, in 2 Timothy chapter 4 verse 3, और दूसरा तिमोथी और उसका 4 अध्याय और 3वां वचन the Bible says the last days people will not endure sound doctrine. यहाँ पर परमेश्वर कलाम स्पष्ट इस प्रकार से कहता है कि अंत के दिनों के लोग जो परमेश्वर के खरे सिद्धांत उनको सहन ना कर पाएंगे। They will try to encourage preachers and teachers, those who teach what people want to hear. और वो कुछ लोगों को बढ़ाएंगे और उनको उठाएंगे ताकि वो वही प्रचार कर सके और सिखा सके जो कुछ लोग सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। But that is not the desire and will of God. परंतु ये परमेश्वर की इच्छा उनकी योजना ही नहीं है। And every true children of God should also have the desire and attitude to learn and understand what God wants us to know. और एक परमेश्वर का सच्चा बच्चा ये जानना चाहिए कि जो परमेश्वर उसकी जिंदगी से सिखाना चाहते हैं या उसको समझाना चाहते हैं वो ही वो सीखे। So always sound Bible doctrine has supreme importance in the Bible. तो हमेशा परमेश्वर के कलाम के खरे सिद्धांतों में जो परमेश्वर के कलाम में सबसे उच्च पद होता है। And in Titus chapter 1 verse 9, और तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और 9 वचन में इस प्रकार से कहता है। Paul says to Titus to be able by sound doctrine to exhort and teach. और देखिए कि आप परमेश्वर के खरे सिद्धांत में दूसरों को सिखाने में सक्षम हो। Also, Titus chapter 2 verse 1 says, और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय पहला वचन में इस प्रकार से कहता है। each word is in accord with the sound doctrine. और वो सब सिखाए जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार या उनकी खरे सिद्धांत के अनुसार होता है। So the supreme responsibility given to every student of the Bible to learn the sound Bible doctrine. और देखिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर के कलाम के विद्यार्थी होने के नाते उनको दी जाती है वो ये है कि परमेश्वर के वचन को उसके खरे सिद्धांतों को सीखे And also teach others the sound Bible doctrine. और उसी के साथ में दूसरों को भी परमेश्वर के खरे सिद्धांतों के बारे में सिखाएं। So my beloved children of God, those who are listening and following these classes, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की संतानों जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस कक्षा में, I would like to encourage you to follow all the sessions of this course. मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि इस विषय से जुड़ी हुई हर एक वीडियो में आप अपना हिस्सा लें And submit yourself to learning God's word. और अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए। Also, we will provide every material that you need to understand Bible. और उसी के साथ में आपके लिए हम हर एक जरूरत की बातें आपको इस ऑनलाइन के द्वारा देंगे जो कुछ आपको परमेश्वर के कलाम सीखने के लिए आवश्यकता है।
so that you may learn the word of God correctly ताकि आप परमेश्वर के कलाम को अच्छे से सीख सकें and become able to do the ministry of God. और परमेश्वर की सेवकाएं करने के लिए तैयार हो सकें। So I thank you for listening this introductory class of sound Bible doctrine. तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको इस कक्षा में हिस्सा लेने के लिए जो कहता है परमेश्वर के खरे सिद्धांत। Stay with us. God bless you all. हमारे साथ में जुड़े रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Amen. आमीन।